अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मानसून 2025 जिसने वैसे ही पंजाब भर में तबाही मचा कर रखी हुई थी। पाकिस्तान के बालाई शुमाली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल थी। इस हवाले से कई अफसोसनाक वाक़यात पाकिस्तान में पहले ही हो चुके हैं, लेकिन अभी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। बारिशें हम देख रहे थे कि मुसलसल हो रही हैं, मानसून के सिलसिले असरअंदाज हो रहे हैं। ज़्यादातर इस बार मानसून का झुकाव भी पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों की तरफ है, शुमाली इलाकों की तरफ है, बालाई इलाकों की तरफ है, और जिसकी वजह से वहाँ पर शदीद सैलाबी सूरत हाल का सामना भी रहा है। लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान के दरिया जब पहले से ही तुगयानी का शिकार थे, वहीं पर भारत की जानिब से पानी एक बड़ी तादाद में छोड़ा गया है, और जिसके बाद हमने देखा है कि दरियाए सतलज, रावी, इसके अलावा दरियाए चनाब भिपर गए हैं। शदीद वहाँ पर सैलाब है, बल्कि मैं कहूँगी कि इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं। ये कई सालों बाद इतना पानी का बहाव पाकिस्तान के दरियाओं में देखा जा रहा है। बहुत सालों बाद इस सिचुएशन का सामना पंजाब करने जा रहा है, और सबसे ज़्यादा अफसोस कुन सूरत हाल ये है कि लोगों का माली नुकसान तो हुआ है व्यूवर्स, लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं जानी नुकसान के हवाले से आ रही है, जो कि इंतहाई संगीन सूरत हाल हो सकती है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि लोगों का माली नुकसान भी कम हो और ख़ुसूसी तौर पर जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा कम हो। पाकिस्तानी जो वहाँ पर बसते हैं, पंजाब के गाँव में, पंजाब के शहरों में, देहातों में बसने वाले शहरी इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगी, आप तमाम लोग इस वक्त जहाँ से भी देख रहे हैं, दुआ कीजिए कि जो इस वक्त शदीद हम देख रहे हैं कि सैलाब से दो चार इलाके हैं, वहाँ पर अल्लाह ताला ख़ुसूसी रहम करे और वहाँ के लोगों की मुश्किलात अल्लाह ताला कम फरमाएँ। क्योंकि आज रात बहुत अहम है, अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि मुसलसल अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं। फ़ौज पाकिस्तान को तलब कर लिया गया है ताकि किसी भी जो गैर मामूली सिचुएशन उससे निपटा जा सके। आज रात तक बताया जा रहा है कि कोई बड़ा रेला गुजर सकता है, दरियाए रावी में सिचुएशन ख़राब हो सकती है, जहां पर लाहौर में इस वक्त ख़तरा मौजूद है। शादरा के मुकाम पर एक बड़ा सैलाबी रेला हो सकता है, जिसकी वजह से जो सूरत हाल है वो थोड़ी ख़राब भी हो सकती है। सैलाबी सूरत हाल के साथ साथ अलर्ट्स भी आ गए हैं। पंजाब इस वक्त हम देख रहे हैं कि शदीद सैलाब में है। वहीं पर हम बात करेंगे सूबा सिंध की भी, क्योंकि सिंध के लिए भी ख़तरे की घंटी बज गई है। दरियाए सिंध पर भी सैलाब का ख़तरा मंडलाने लगा है, अलर्ट सामने आया है। वहीं पर महकमा मौसमियात की जानिब से एक बड़ा अहम तरीन अलर्ट सामने आ रहा है, पेशगोई सामने आ रही है। सूबा सिंध में और पाकिस्तान भर में बारिशों का एक नया सिलसिला जिसका आगाज़ होने जा रहा है, ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। कराची समेत सिंध भर में कोई बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं, और कितनी हो सकती हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो सैलाबी सूरत हाल है, जिसकी वजह से अब दरियाए सिंध में भी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में कोई बारिशों का आगाज़ सुबह सिंध में भी होता है, तो क्या यहाँ पर कोई गैर मामूली सिचुएशन रह सकती है? कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ डिटेल के साथ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर देखने वालों को, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इस वीडियो को आगाज़ करने से पहले दरख्वास्त करूँगी, फ़र्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, जल्दी जाइए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाया करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मानसून इस वक्त हम देख रहे हैं कि पंजाब पर असरअंदाज हो रहा है, और जो 27 अगस्त के हवाले से कहा जा रहा था कि कराची समेत सिंध में कोई तेज़ बारिशें हो सकती हैं, वो सिस्टम कमज़ोर हो गया और सुबह सिंध की जानिब आने के बजाय पंजाब का उसने रुख करा, जिसके बाद हमने देखा है कि पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशें उसी सिस्टम के तहत हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर अब जो मौसमियाती सूरत हाल है वो इंतहाई ज़्यादा नासाजगार हो चुकी है सुबह सिंध के लिए, जिस वजह से मानसून हवाएं यहाँ पर कमज़ोर हो गई हैं। लेकिन अब 29 अगस्त से एक और सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकता है, अच्छे चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सिंध के शुमाल मशरक़ी इलाकों में बारिश के इम्कानात हो सकते हैं, और आने वाले दिनों में ये मानसून का सिलसिला सुबह सिंध के बेशतर इलाकों को मुतासिर कर सकता है, जहां पर गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा सकते हैं। बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं, जिनमें बिलखसूस में बताऊं आपको, ये जो अब राजस्थान के करीब मजबूत किस्म का जो शिद्दत का सिलसिला बनेगा, अगले 4 से 5 रोज़ के दौरान हम देखेंगे कि ये सुबह सिंध के
जनूब और शुमाल मशरकी इलाकों को लपेट में ले सकता है, जहां पर गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कराची के हवाले से आप लोग जानना चाहते हैं कराची में बारिश के क्या इम्कानात हैं। 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के दरमियान ये सिस्टम जब हम देखेंगे सिंध के शुमाल मशरकी इलाकों पर असरअंदाज हो रहा होगा, वहीं पर हम हैदराबाद और कराची के इर्द गिर्द भी कुछ गरज चमक के सिलसिले बनते हुए देखेंगे। इनकी शिद्दत क्या होगी ये उसी वक्त आपको बताया जाएगा, लेकिन इम्कानात हैं कि हैदराबाद में एक आध स्पेल मुतासर कर सकता है। इसी तरीके से कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में कुछ गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा कि कराची में कोई हैवी रेन की एक्टिविटी हो सकती है। तो इस हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, आपको इस हवाले से आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन मानसून इख्तिताम पजीर नहीं हुआ है, मानसून अभी भी मौजूद है। कराची समेत सिवाय सिंध में 1 से 2 स्पेल मज़ीद आ सकते हैं सितंबर के महीने में। इस हवाले से भी आगे चलकर आपको आगाह करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि महकमा मौसमियात की जानिब से सिंध भर में अब, और ना सिर्फ सिंध बल्कि सिंध समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। एक ऐसे वक्त में जब वैसे ही शदीद सैलाबी सूरत हाल से है दो चार पाकिस्तान के पंजाब के इलाके, वहाँ पर मज़ीद बारिशों के हवाले से पेशगोई सामने आ रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान है। पहाड़ों और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा भी मौजूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक कश्मीर और गिलगित बल्किस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कोहाट, पेशावर, चारसदा, मर्दान, सवाबी, बन्नू, लकी, मरवत समेत दीगर इलाकों में भी बारिश के इम्कानात मौजूद है। इसमें मौसमियात की जानिब से सुबह सिंध में भी बारिशों के हवाले से इम्कान जाहिर किया गया है, जिनमें मिट्टी, थरपारकर, सखर, लाड़काना, दादू, इसके अलावा जैकबाबाद समेत दीगर सिंध के इलाके हैं जो मुतासिर हो सकते हैं बारिशों के हवाले से। वहीं बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई कर दी गई है। पाकिस्तान में बड़ा सैलाब इस वक्त आया हुआ है पंजाब के दरिया भिपरे में। वहीं दरियाए सिंध के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है और दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। गुद्दू और सक्खर के मुकाम पर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अब एक अलर्ट जारी कर दिया है। सिंध में सैलाब से मुतालिक ये हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब के बाद दरियाए सिंध में बड़े पैमाने पर सैलाब का ख़तरा मौजूद है। तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं और मुमकिन जो सैलाब से निमटने के लिए इंतज़ामात करते हैं, फ़ौरी तौर पर इंतज़ामात मुकम्मल कर लें, इक़दाम कर लिए जाएँ, क्योंकि अलर्ट जारी किया जा रहा है ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से। इस सूरत हाल के ऊपर मुराद अली शाह की जानिब से जो वज़ीर आला हैं सिंध के, उनकी जानिब से एक अहम तरीन इजलास तलब किया गया था, जिसमें उनका कहना था कि दरियाए सिंध में गुद्दू और सक्खर के मुकाम पर 4 और 5 सितंबर को ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। उन्होंने तमाम इदारों को फौरी तौर पर चौकस रहने और सूबाई मानसून हंगामी प्लान के तहत अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। इस हवाले से तमाम जो अब इदारे हैं उन्हें अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बहरहाल इस हवाले से शदीद मौसमी सूरत हाल तो है ही है, वहाँ पर शदीद सैलाबी सूरत हाल भी है। पंजाब के कई ऐसे देहात हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं और अब दरियाए सिंध के लिए भी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। इस हवाले से आने वाले दिनों में मज़ीद भी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। फिलवक्त के लिए इतना ही नाज़रीन, मज़ीद जो भी अपडेट्स सामने आएंगी फ़ौरी तौर पर चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।